अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर कांग्रेस का जो राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है, उसको अब बीजेपी ने मुकाबला करने की ठानी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कैबिनेट बैठक के बाद देर शाम अपने निवास पर सभी मंत्रियों को अचानक बुला लिया, जिसमें इस बैठक में कांग्रेस के विरोध से कैसे निपटा जाए इस पर गंभीर चर्चा हुई। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भोपाल के पास सिहोर के गांव में जी राम जी के खिलाफ ही पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। देखिए आज सीएम हाउस में हुई बैठक में क्या हुआ। नए साल पर पहली कैबिनेट बैठक के बाद समत्व भवन में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने एक और बैठक बुलाई और इस बैठक में चर्चा हुई जी राम जी योजना के बारे में। 1 घंटे तक ये बैठक चली है और तस्वीर देखिए आप, मंत्रियों के निकलने का सिलसिला जारी है। आप देखिए यहाँ पर आपको मंत्री निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सभी मंत्रियों की गाड़ी जो है बाहर निकल रही है मुख्यमंत्री निवास से। संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा के नाम को बदलकर जी राम जी कर दिया गया था, लेकिन जिस समय से योजना का नाम बदला, कांग्रेस विरोध करने लगी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पदयात्रा भी निकाल रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने पदयात्रा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र से शुरू की और यात्रा की शुरुआत में ही मनरेगा के नाम बदले जाने को लेकर कई सवाल खड़े किए। इसे बदलने का कारण क्या है, मैं नहीं समझ पाया आज तक। एक दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें नाम बदलने के साथ साथ इन्होंने जो एक गारंटी थी रोजगार की, वो समाप्त कर दी। केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सा काम कहाँ खुलना है। पूर्व में केंद्र सरकार 90% फंड देता था, अब उन्होंने घटा के 60% कर दिया। दिग्विजय सिंह के अलावा जीतू पटवारी भी किसान कल्याण यात्रा निकाल रहे हैं, जमीन तक पहुंच रहे हैं। इन्हीं सब को देखते हुए बीजेपी भी अब जमीन पर नई योजना के बारे में बताने नई रणनीति तैयार कर रही है। प्रत्येक गांव भी विकसित भारत बने, इसलिए भी जी राम जी की जो योजना नई आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो गांव-गांव तक पहुंचे, उसकी भी चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ेंगे, उसके लिए बैठक की। एक और कांग्रेस मनरेगा के नाम बदलने पर लगातार विरोध कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस आलाकमान का मनरेगा को लेकर प्रदर्शन और एसआईआर को लेकर गांव-गांव जाना, इन्हीं सब का काउंटर करने अब मोहन सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के नेता एसआईआर के मुद्दे पर अब उतर गए, गांव-गांव जा रहे हैं। तो अब उसको काउंटर करने के लिए भी इनको अपने स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा ना बन जाए। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए ये नीतियां तैयार हुई हैं इस बैठक में। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के साथ एक और बैठक। इससे साफ है कि साल 2026 में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मंत्री ग्राउंड पर ज्यादा काम करें। बैठक में सीएम ने मंत्रियों को फील्ड में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार की जड़ें लोगों के बीच मजबूत हो सके। इसमें मंत्रियों से कहा गया कि इस योजना के फायदे गिनवाने के लिए सभी मंत्री अपने अपने जिलों में ग्राउंड पर उतरे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी जी राम जी योजना के फायदे गिनवाए, ताकि जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस पार्टी इस योजना को लेकर के प्रदर्शन और विरोध कर रही है, इस नैरेटिव को कमजोर किया जा सके। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। दरअसल बीजेपी की यही खूबी है कि सरकार के खिलाफ माहौल बिगड़ता देख अलर्ट मोड पर तुरंत आ जाती है। आज थोड़ी देर बाद पहले खत्म हुई बैठक में सीएम ने अपने सभी मंत्रियों से अपने इलाकों में दौरे करने और इन दौरों में जी राम जी योजना के पक्ष में बैठकें करने को भी कहा है। वैसे इस बैठक में प्रदेश में हुई एसआईआर पर भी चर्चा हुई और बीजेपी की जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर हो गए हैं, उनको जुड़वाने की मुहिम चलाने को भी सभी मंत्रियों से कहा गया है।